हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी सेंसेक्स का मंडे का हमारा व्यू क्या है, हमारे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से रहेंगे, या हम अपना ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको निफ्टी के दो प्रीमियम एनालाइज करके दूंगा, एक कॉल का एक पुट का, उसके सपोर्ट क्या बेस्ट रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या बेस्ट रहेंगे। उसके बाद सेंसेक्स के भी मैं दो प्रीमियम आपको एनालाइज करके दूंगा, उसके बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों बेसिकली जो भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं तो मैं थ्री कॉम्बिनेशन से करता हूं। सबसे पहले तो मैं एक तो सेलर के माइंडसेट से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं। सेकंड है ऑप्शन चेन है, जिसकी हेल्प मैं बहुत ज़्यादा लेता हूं, जिसके रिगार्डिंग मैंने आज एक वीडियो भी शूट किया था, ताकि उसमें मैंने अपने जो भी इफ एंड बट थे, जो भी सीक्रेट था, वो सब कुछ उसमें मतलब रिवील किया है। आप जरूर देखिएगा। थर्डली दोस्तों, मेरा एक एक्सपीरियंस है चार्ट देख के कि कहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है, एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो आप देखिए, मेरे पुराने वीडियो को देखिए, मेरे लेवल किस तरह ब्यूटीफुली काम करते हैं। इवन कि आप ये भी देखिए कि अगर आप कहीं और किसी का वीडियो भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हर बंदा कोई 120 पॉइंट ऊपर की, 120 पॉइंट नीचे की, या निफ्टी में 70-50 पॉइंट की सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है। आप देखिए, हमारा एक लेवल होता है, अगर वो 200 पॉइंट का निकल रहा है, अगर वो 200 पॉइंट का निकल रहा है तो 200 पॉइंट ही वो पूरे कवर करेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अपना देखते हैं कि हमारा मंडे का व्यू किस तरह से रह सकता है, क्या हमारा प्लान है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेंसेक्स से, क्योंकि इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को है, अपकमिंग ट्यूसडे को। तो सबसे पहले इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और अपना टारगेट अपसाइड का मतलब क्या रहेगा और डाउन साइड का क्या रहेगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रीमियम जो ये इंडेक्स जो बंद हुआ है वो 74,308 के ऊपर बंद हुआ है, आसपास बंद हुआ है। तो हमें मंडे वाले दिन अपना प्लान क्या करना है। मान के चलो कि मार्केट गैप अप होता है 74,387 के आसपास, पहली कैंडल 5 मिनट की करता है यहाँ पे क्लोज। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पहली एंट्री अपसाइड के लिए प्लान करनी है, और इसके ऊपर इसके बाद इसने कोई कैंडल क्लोज की तो हम दूसरी अपना टारगेट के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे 75,125, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप ऑप्शन चेन में भी देखोगे तो इसके पोजीशन पे 75,125 के रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा कॉल सेलर बैठे हुए हैं। तो हमें ये मेजर लेवल एक नोट करके रखना है, 75,000 के आसपास, 7500 के आसपास का ये मेजर रोल रहेगा। बाई चांस आप मान के चलो कि ये 75,125 के लेवल को भी क्रॉस कर लेता है तो अपना लास्ट एंड जो रेजिस्टेंस रहेगा, लास्ट वाला जहां तक ये मूवमेंट दे सकता है मंडे तक, वो 75,400 का लेवल रहेगा। अब ये अपना करना क्या है, दोबारा सुन लीजिए। पहला टारगेट अपना अगर यहाँ पे ओपन करता है तो पहला टारगेट अपना 74,667 का, दूसरा टारगेट अपना जो रहेगा 75,125 का, तीसरा 75,400 का। बाई चांस दोस्तों ये 74,308 से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो अपना पहला टारगेट ये रहेगा। हमें उस तरीके से प्लान करना है। चलिए अब डाउन साइड का थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से क्या मोमेंटम बन रहा है। डाउन साइड में दोस्तों हमें ये 74,190 का लेवल है, इसको बड़ा ध्यान रखना है। इसको, ये लेवल एक ऐसा लेवल है जो 700-800 पॉइंट नीचे लेके जाने की क्षमता रखता है सेंसेक्स को। मतलब ये मंडे ले जाए, ट्यूसडे ले जाए, 1000 पॉइंट तक का नीचे गैप इसका मतलब बन गया है। मतलब पुट के प्रीमियम में भी अगर आप देखोगे रूम है, इवन कि आप अगर इसके डाउन साइड का रूम देखोगे तो इसके डाउन साइड का भी रूम है। तो हमें करना क्या है, मान के चलिए मंडे वाले दिन अब ये मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, यहाँ ओपन होता है, इसके नीचे पहली कैंडल क्लोज करता है, या तो ये यहाँ से रिटर्न आएगा। अब दूसरी कैंडल हमें वेट करनी है यहाँ पे, दूसरी कैंडल वेट करेंगे हम यहाँ पे तो हमारा पहला टारगेट जो ये रहे हो जाएगा, और दूसरा टारगेट जो अपना हो जाएगा
वो 73,345 का सबसे लास्ट वाला जो टारगेट अपना रहेगा 73,093 का। अब इसको प्लान कैसे करना है? अब आप देखिए, या तो पहले ही ये कैंडल क्लोज कर देगा यहाँ पे, या यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आएगा, तो फिर हम पुट साइड देखेंगे। अदरवाइज इस जोन के अंदर दोस्तों, ये साइडवेज जोन है, छोटी सी रेंज है, इसके अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये मैं जोन इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैक्सिमम 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 जो भी ऑप्शन बायर या सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को बहुत हल्का लेके चलते हैं। तो मंडे वाले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो प्रीमियम डी के आना करना होना एक स्वाभाविक सी बात है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं एक लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी पास आ रही है, तो इसलिए मैंने इस जोन को मार्क किया है। चलिए, इसको 3 टारगेट दोस्तों नीचे के देख लिए हमने, 3 टारगेट हमने इसके ऊपर के देख लिए। अब हम इसके एक प्रीमियम का, 2 प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 74,400 रुपए की पुट। अब मैंने जैसे आपको बताया, मेरे को पुट में हल्का बहुत जो रूम है पुट में दिख रहा है इंस्टेड ऑफ कॉल की बजाय। अब इसका हम प्लान कैसे करेंगे? तो पहले तो अगर मार्केट गैप अप होता है, ये प्रीमियम खुलता है यहाँ पे 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करता है, या कोई बुलिश कैंडल क्लोज करता है, या कोई डोजी वाली कैंडल क्लोज करता है, तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 422 रुपए का, और अपना दूसरा टारगेट इसके लिए रहेगा 603 रुपए का, ये दूसरा टारगेट है, और तीसरा टारगेट अपना 390 रुपए का। अब यहाँ पे दोस्तों हर्डल है 690 पे, 90 पे। अगर बाई चांस इसने 690 के ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज करती, तो आप ये मान के चलना ये प्रीमियम 1000 रुपीज प्लस जाएगा एवरेज। तो इसके आगे वाले टारगेट भी मैंने लिख रखे हैं। इसका ये फोर्थ टारगेट अगर आप देखोगे, ये फोर्थ टारगेट है 882 रुपए का, और ये फिफ्थ टारगेट है 1024 रुपए का। चलिए, डाउन साइड का हमने क्या करना है, कहाँ से ये प्रीमियम सपोर्ट ले सकता है, जहां से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं या अपना प्लान हो सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये प्रीमियम 347 पे क्लोज हुआ है। हमें देखना है कि ये 290 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है, या गैप अप इतना बड़ा खुल जाता है कि ये यहाँ पे आके अपनी पहली कैंडल क्लोज कर देता है, यहाँ पे अपनी पहली कैंडल ये क्लोज करता है, या यहाँ पे कैंडल क्लोज करके यहाँ रिटेस्ट करके फिर नीचे गिर जाएगा ये। तो इसको प्लान कैसे करना है? हमने इसको प्लान करना है 290 के नीचे हमें अपनी सपोर्ट देखनी है। यहाँ पे हमने अगर एज ए बायर देखना है तो हम इस प्रीमियम को एक स्पॉट पे ही बाय करेंगे। वो स्पॉट कौन सी निकल के आ रही है? पहली तो अपनी निकल के आ रही है 60 रुपीज। अगर ये यहाँ पे गया तो इसके अंदर एक दोस्तों और भी स्पॉट है, जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 154 150 के आसपास एक स्पॉट निकल के आ रही है, 150 के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे एक इसका स्पॉट निकल के आ रहा है, इस स्पॉट पे आके रिटर्न करता है प्रीमियम। अगर यहाँ पहली कैंडल क्लोज करता है, या इस स्पॉट पे आके प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा, या फिर इस स्पॉट के आसपास आके रिटर्न हो जाएगा। तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखिए कि जैसे आपकी एंट्री बनती है तो आप कहीं भी अपनी एंट्री मत प्लान कीजिए दोस्तों। जो मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, अगर आप वहां पे अपनी एंट्री देखोगे, तो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं कि आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम इसका एक प्रीमियम है कॉल का, वो भी चेक कर लेते हैं। अब कॉल का कौन सा प्रीमियम है? वो है 74,200 रुपए का कॉल है। अब ये बंद हुआ है 417 रुपए पे, 417 पे ये बंद हुआ है दोस्तों। तो हमें सिंपल देखना है इसका, या तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हम यहां से ये प्रीमियम सपोर्ट लेगा 355 रुपीज से, तो हमारा पहला टारगेट 480 रहेगा। या फिर ये प्रीमियम अगर कल गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो ये प्रीमियम पहली 5 मिनट की कैंडल 480 के ऊपर क्लोज कर लेता है, तो हमारा पहला टारगेट इसका रहेगा 716 रुपए का, और दूसरा टारगेट अपना इसका रहेगा
दूसरा टारगेट अपना रहेगा इसका 898 रुपये का, और तीसरा टारगेट अपना 1085 रुपये का। तो ये तो हो गए हमारे पुट साइड के अप साइड के टारगेट। अब हम डाउन साइड देख लेते हैं, जो सेलर भाई हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है या वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए है बेसिकली, अगर ये 335 के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो इसका पहला टारगेट होगा 190 रुपीज। और ये अगर यहाँ पे भी नहीं सपोर्ट करता, कोई बुलिश कैंडल नहीं क्लोज करता, तो ये 100 रुपये पे आके रुकेगा और यहाँ से रिटर्न करेगा। इसका पहला टारगेट वैसे ही आप टारगेट अपने ड्रॉ कर लीजिए, इसके टारगेट वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम निफ्टी के इंडेक्स पे। निफ्टी का इंडेक्स अपना कैसा रह सकता है, मंडे वाले दिन हमारा क्या व्यू है। तो दोस्तों मैंने ये जोन मार्क किया हुआ है, आप देखिए। अब ये 22,557 का जोन है, एक 22,518 का जोन है। अगर मैं देखूं तो इस जोन में मैक्सिमम टाइम मार्केट घूमा है। हमने ये मैक्सिमम जोन हमने ट्यूसडे को अभी ड्रॉ किया था, उसका लास्ट फ्राइडे को भी ये जोन ड्रॉ किया था। ये साइडवेज जोन है दोस्तों। आपको क्या करना है, मंडे वाले दिन का क्या प्लान रह सकता है। अगर मार्केट गैप अप होता है, पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, तो हम सीधा सीधा ये वाला टारगेट देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अगर यहाँ इसको क्रॉस करता है या इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर लेता है तो दूसरा टारगेट अपना 22,762 होगा, और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 22,798 रुपये के आसपास। तो ये अपना तीसरा टारगेट रहेगा। अप साइड के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अब डाउन साइड का हमने कैसे देखना है दोस्तों, डाउन साइड हम क्या प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड का हमें देखना है कि ये 22,518 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रहा है। अगर इसने इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर ली, फिर हम अपनी पुट साइड में एंट्री देखेंगे। कैसे करना है देखते हैं। अगर ये कैंडल क्लोज करता है 22,518 की, तो हमारे लेवल कैसे रह सकते हैं। पहला अपना टारगेट जो रहेगा वो दोस्तों 22,407 रहेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इसको तोड़ता है तो इसका जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,256 रुपीज। 22,256 का जोन रहेगा। अगर 22,256 भी तोड़ता है तो अपना एक रीटेस्ट लेवल था, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इसको बुलिश होना है दोस्तों, तो ये वाला जो लेवल है इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ये 22,124 के जोन को इसको रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ट्राई करेगा रिटर्न होने की। तो ये है हमारा मंडे का निफ्टी का व्यू। अब हम इसके प्रीमियम भी देख लेते हैं, कौन से प्रीमियम हमने इसको सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशन क्रिएट है या जो अच्छा मार्केट में मूवमेंट दे सकते हैं हमें मंडे के दिन। चलिए दोस्तों, पहला हम बात करते हैं 22,500 का। अब ये जहां ये बंद हुआ है दोस्तों, वो जिस जोन के अंदर बंद हुआ है वो भी अगर देखेंगे तो साइडवेज जोन था पूरा। आप देखिए पूरा दिन मार्केट इसी जोन के अंदर इसको घुमाता रहा। अब हमें करना क्या है, मंडे वाले दिन हमें देखना है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है पहली, तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे इसके ऊपर। तो अपने टारगेट कौन कौन से रहेंगे ऊपर साइड के। सबसे पहला, अगर हम मान के चले कि एक प्रीमियम यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 223 का। अब दूसरा टारगेट अपना कौन सा रहेगा, दूसरा टारगेट अपना 275 का रहेगा, और तीसरा टारगेट अपना 328 रुपये का रहेगा। तो ये अपसाइड के लेवल हैं। इसके ऊपर और भी लेवल हैं दोस्तों, लेकिन निफ्टी का एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि इतने बड़े लेवल वो छुएगा नहीं जाके। अगर बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ तो 390 तक लास्टली ये जाएगा। 390 का भी आप मार्क कर लीजिए। अब ये पहला टारगेट अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, ये समझिए पहला टारगेट ये है 275, दूसरा टारगेट 328, तीसरा टारगेट 390। तो नीचे का क्या प्लान है, नीचे हम किस तरह का प्लान कर सकते हैं। नीचे देखिए, नीचे मान के चलिए ये 160 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 99 या 100 रुपीज के लेवल से ऊपर जाएगा,
या फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ये दोनों लेवल ऐसे हैं दोस्तों, एक बार इस लेवल को टच करके ऊपर जरूर जाएगा, चाहे 10 पॉइंट जाए 20 पॉइंट जाए। अगर वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ तो ये आपको अच्छा खासा पैसा दे देगा, अच्छे खासे पॉइंट आप इसमें कैप्चर कर पाएंगे। चलिए अब अपन इसमें पुट का प्रीमियम भी देख लेते हैं। पुट का प्रीमियम है दोस्तों 22,600 का पुट है, ये 144 पे बंद हुआ है। अब इसका हमने कैसे प्लान करना है मंडे वाले दिन, इसको हमने देखना है दोस्तों कि ये प्रीमियम सबसे पहले या तो ये गैप डाउन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये प्रीमियम खुलेगा यहाँ पे, पहली 5 मिनट की कैंडल की वेट करेंगे, देखेंगे कि ये कंफर्मेशन दे रहा है हमें। तो जैसे ही ये यहाँ से क्रॉस करेगा तो अपना पहला टारगेट जो रहेगा वो 236 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट अपना रहेगा वो 302 रुपये का रहेगा, तीसरा टारगेट जो रहेगा वो 362 रुपीज का रहेगा। बाई चांस प्रीमियम अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम यहां से सपोर्ट लेगा, अगर इसके आसपास खुला तो यहां से सपोर्ट लेके अपना ये टारगेट रहेगा पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसे टारगेट अपने बन जाएंगे। अब डाउन साइड का अपना क्या प्लान रहेगा दोस्तों, डाउन साइड का देखेंगे तो ये प्रीमियम 121 के नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज करना चाहिए दोस्तों। 121 से ये सीधा 50 रुपए पे आ जाएगा, इसके नीचे हर्डल कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मतलब स्ट्रॉन्ग स्पॉट नहीं है जिसको बोले कि यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा। तो आप यहाँ से फिर आपकी जो एंट्री बनेगी बड़ी जबरदस्त बनेगी, ये आपको 3-4 गुना पैसे करवा के देके जाएगी। चलिए दोस्तों, आपका आज का ये एनालिसिस अपना यहाँ पे ही अपन एंड करते हैं। और मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें इंडेक्स एंड 2 प्रीमियम एनालिसिस किए हुए हैं। मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मैसेज किया पर्सनल कि सर बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं, आप बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करके दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर मिड कैप में कोई करता है या फिन निफ्टी में कोई ट्रेड करता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए उसके भी एनालिसिस करके दे दूंगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी ट्रेड करते हैं या जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी इंसिस्ट करिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। चलिए दोस्तों, आज आप यहीं पे विराम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।